जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये है हमारा आज का जो है अगला टेस्ट, राइट। हमारा अगला टेस्ट है और जैसा कि हमारी परीक्षा नज़दीक आती जा रही है, हमारी परीक्षा क्या है नज़दीक आती जा रही है, तो अगर आप अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, लगभग कितने दिन हैं आपके पास? 4 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स हैं आपके पास, ठीक। एग्जैक्ट लगभग लगभग 4 मंथ है आपके पास, 120 दिन है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो लास्ट के 20 25 30 दिन तो पता ही नहीं चलता है कि कैसे क्या करें, ठीक ना। अगर अभी से आपके पास नोट्स नहीं प्रिपेयर हैं, आपने हर चीज़ों को पढ़ नहीं लिया है, हर चीज़ों को आपने कंप्लीट नहीं कर लिया है, तो लास्ट के 25 30 दिन तो आपको मिनिमम चाहिए करंट अफेयर के लिए ही, ओनली करंट अफेयर। क्योंकि काफ़ी वेटेज होता है, एक किताब होती है पढ़ने के लिए और उससे लगभग 20 से 25 प्रश्न आ जाते हैं एक किताब से ही, ठीक। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज से ही अपनी पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए। और जो लोग पहले से कर रहे हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक। तो आइए हम लोग अगला पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करते हैं। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था, यह है आपका प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन है आपका मूलराज द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय और जयचंद। तो इसका उत्तर क्या है? मूलराज द्वितीय। उत्तर क्या है? मूलराज द्वितीय। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? अलबरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक। तो कौन सा इसमें से गलत है? वह धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही उत्तर है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन के युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, चंदावर के युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध? तो चंदावर के युद्ध में किया था। किस युद्ध में किया था? 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? यानी कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अकबर या फिर शेर शाह सूरी? किसने किया था? महमूद गजनवी ने किया था। किसने किया था? महमूद गजनवी ने, महमूद गजनवी ने किया था, ठीक। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अपने। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? किसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, चंगेज खान या शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी? किसने किया था? तो आपका उत्तर है मोहम्मद गोरी। कौन? मोहम्मद गोरी। छठा प्रश्न है आपका। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? आपका विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या फिर यल्दौज? किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या फिर लखनौती? कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में थी। कहाँ पर थी? लाहौर में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर महमूद गोरी? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलबन? कौन था दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक? इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश
अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग भी जल्दी जल्दी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये PYQs हैं, आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप इसको एक बार पढ़ रखे होंगे। ये बस इसको आप लोग टेस्ट की तरह से इस्तेमाल, ठीक। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान किसके काल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिर ऐबक। तो इल्तुतमिश के काल में आया था। किसके समय काल में आया था? इल्तुतमिश के समय। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? खासुल खान, इशुगई, ओगदी या फिर तेमुचिन। तो इसका नाम क्या था? तेमुचिन। क्या था? तेमुचिन। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? किसने कहा है? बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, कैकुबाद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने कहा है? बलबन ने कहा है। किसने कहा है? बलबन ने कहा है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीवी, नूरजहां या फिर दुर्गावती। कौन थी? तो कौन थी? कौन थी? इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं पता था। कौन थी? रजिया सुल्तान। एक्चुअली अच्छा, हाँ पता तो था। इतना आसान प्रश्न कैसे गलत हो सकता है? चलिए खैर, इसको अगर किसी से गलत हुआ है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको मार्क कर सकते हैं। मतलब बहुत झटका सा लगता है, बहुत आसान प्रश्न है ये। इसको मैं कई बार हल कर चुका हूँ, लेकिन तुरंत एट द टाइम क्लिक नहीं किया है ये। चलिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। किसने जारी किया था? किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला 16वां प्रश्न, रजिया बेगम का को सत्ताच्युत करने में किसका अधिकार था? किसका सॉरी अधिकार था, कह रहा हूं, किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, अरबों का या फिर तुर्कों का? तो किसका था? तुर्कों का हाथ था। किसका था? तुर्कों का हाथ था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह या फिर लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज खिलजी। फिरोज शाह तुगलक। बलबन। किसने? बलबन ने। किसने अपनाई थी? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। बाजार कीमत को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के कौन कौन से प्रयास थे? कौन कौन से प्रयास थे? कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंत दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। एक सफलता तो प्राप्त की थी। ये विकल्प सी के साथ चलते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, सी ही उत्तर है इसका। 19वां, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रारंभ की थी? किसने? किस शासक ने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तानों तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? इन दोनों के बीच सीमा क्या थी? कौन सी नदी थी इन दोनों के बीच? ब्यास, रावी, सतलज और सिंध में रावी नदी थी। रावी नदी थी। कृषि को समुन्नत करने के लिए यानी उन्नति के लिए नहर खुदवाने का के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर रजिया बेगम। तो गयासुद्दीन तुगलक को। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी।
किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में मतलब राज किया था? ये राज्य हो गया है, यानी कि रूल्ड, किसने रूल किया था? खिलजी, लोदी, तुगलक और दास। लोग कहते हैं ना तुगलकी फरमान जारी कर दिया, ठीक, तो तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और मुबारक खिलजी में से किसने किया था? मुबारक खिलजी। किसने? मुबारक खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो कि खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान अनेक सहित जो है अनेक विद्याओं में माहिर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? कौन सा जो है वो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो कौन था? गाजी मलिक, मलिक काफूर, उबेक खां या फिर जफर खां। कौन था इन चारों में? कौन था इन चारों में? तो कौन था? गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक। राइट। हमारा अगला प्रश्न है 28वां। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू, किस जगह पर? दौलताबाद, कालिंजर, लाहौर या फिर कन्नौज। किस स्थान पर लेकर गया था? दौलताबाद। अब बाकी दो का उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, देखता हूं कि कौन कौन कमेंट में बताते हैं। दो का उत्तर मैं थोड़ा लेट करके बताऊंगा, देखता हूं कौन कौन लोग कमेंट में बताते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? अकबर ने, बहलोल लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? अकबर ने, बहलोल लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? मैं 5 सेकंड का मौका दे रहा हूं आप लोग को, बताइए। यार रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर ये भी आप लोग नहीं कर पाओगे तो फिर आप लोग क्या करोगे? इन 30 में से अगर आपको 27 से, मैं तो मान के चल रहा हूं कि 30 के 30 आना चाहिए, लेकिन आपको अगर 27 से लेकर 28 प्रश्नों के उत्तर अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको अपने ऊपर विचार करने की जरूरत है। आपको अपने ऊपर क्या करने की जरूरत है? विचार करने की जरूरत है। ठीक ना? इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक, डी। आपको निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है। आप पुनः जाइए एक बार, जल्दी जल्दी किताब को पढ़ें। देखिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, जल्दी जल्दी आप क्या करें कि पुस्तक को पढ़ लें ताकि आपको एक क्रोनोलॉजी आपको क्या हो, याद हो जाए। कोई भी एक बुक उठाइए, टेक्स्ट बुक उठाइए और उसकी क्रोनोलॉजी का करें आप याद करना शुरू कर दे। जल्दी जल्दी उस बुक को पढ़िए। एंशिएंट पढ़ जाइए, मेडुअल पढ़िए, मॉडर्न पढ़िए। ठीक। फिर उसके बाद क्या करिए, PYQ जल्दी जल्दी उसको, उसकी रीडिंग लगाइए एक बार, ताकि आप दोबारा जब रीडिंग लगाएं तो क्या हो, जो टफ क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या हो, उसको आप क्या करें, आप पहचान सकें कि हाँ ये प्रश्न कठिन है, इसको जो है मुझे अलग से नोट करके इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा। राइट। तो उस तरह के प्रश्नों की आप जो है जल्दी से पहचान कर पाएंगे जब आप एक बार पहले से पढ़े रहेंगे। ठीक। उसके बाद क्या कीजिए कि फिर तिबारा पढ़िए और थर्ड रीडिंग में क्या करिए, आप नोट बना लीजिए। जो कंफ्यूज करते हैं, जो क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उनके आप नोट्स बना लीजिए और फिर नोट्स को पढ़िए और फिर क्या करिए, टेस्ट लगाइए। नोट्स को पढ़िए, टेस्ट लगाइए। यही एक सफलता का मूल मंत्र है।
इसके अलावा सफलता का कोई दूसरा मंत्र नहीं, ठीक ना। तो नोट्स जरूर बनाइए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।